अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुखसार इम्तियाज़, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम सदाकत क्लिनिक कराची। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पेरेंटिंग। पेरेंटिंग एक स्किल है। वालिदैन अपने बच्चों के बेटरमेंट के लिए कुछ रवैये अख्तियार करते हैं। वालिदैन के कुछ रवैये ऐसे होते हैं जो कि उनके लिए अच्छे साबित होते हैं। इसी के साथ साथ वालिदैन के कुछ रवैये ऐसे भी होते हैं जो कि उनकी शख्सियत के लिए बुरे साबित होते हैं। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह वालिदैन का बच्चों के साथ मारपीट का रवैया उनकी ज़हनी सेहत को और उनकी शख्सियत को मुतासिर करता है। एक तहकीक के मुताबिक 4 में से 3 बच्चे रोज़ाना अपने वालिदैन के हाथों ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद से गुजरते हैं। वालिदैन का अपने बच्चों के साथ मारपीट का रवैया उनकी मेंटल हेल्थ पर बहुत मनफी असरात मुरतब करता है और उन मनफी असरात में कुछ असरात ऐसे भी होते हैं जो कि फ़ौरी तौर पर मारपीट के फ़ौरी तौर पर सामने आते हैं, मारपीट के फ़ौरन बाद सामने आ रहे होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जिन बच्चों को मारा पीटा जाता है वो फ़ौरी तौर पर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, सहम जाते हैं और जो है तन्हाई का शिकार होने लगते हैं। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे रवैये भी सामने आते हैं जो कि लॉन्ग टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो कि उनके मेंटल हेल्थ पर उनकी शख्सियत को मुतासिर करते हैं, जिसमें डिप्रेशन, रिलेशनशिप डिफ़िकल्टीज़ और लो सेल्फ इस्टीम जैसे मसाइल शामिल हैं। क्या वजूहात होती है कि पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों के साथ मारपीट का रवैया अख्तियार करते हैं? उन वजूहात पर हम बात करेंगे। तो उन वजूहात में से सबसे पहली वजह ये होती है कि न्यू बॉर्न बेबीज़ का फैमिली में इंटर होना। जब कोई भी एक नया बच्चा फैमिली में इंटर होता है तो फैमिली जो होती है यानी पेरेंट्स जो होते हैं वो उस बच्चे के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते। क्योंकि वो जो है उस बच्चे के लिए रेडी नहीं होते और जो है उनकी लाइफ में पहले से एक जो बच्चा होता है वो भी सफ़र करता है, क्योंकि वो बच्चा ऑलरेडी ही इनसिक्योरिटीज़ का शिकार होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है। और फिर जब वो बच्चा फ्रस्ट्रेशन निकालता है तो फिर इससे पेरेंट्स के अंदर भी फ्रस्ट्रेशन आती है और वो फिर अपनी फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि उनसे चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही होती, और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर निकालते हैं मारपीट के ज़रिए। सबसे बड़ी दूसरी जो बड़ी रीज़न आती है कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के साथ मारपीट करते हैं वो ये आती है कि जो है उन पेरेंट्स अपने बच्चों से कुछ अनरियलिस्टिक सी एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं। उन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन में से इस तरह की एक्सपेक्टेशंस आती हैं कि वो एक 2 साल के बच्चे से, एक 4 साल के बच्चे से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बच्चा रोए ना, वो रोकर अपनी बात ना मनवाए, या फिर इस तरह की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो बहुत ईजीली कोई दवाई पी ले, कोई मेडिसिन ले ले। तो देखिए ये इस तरह की कुछ अनरियलिस्टिक से एक्सपेक्टेशंस होती हैं पेरेंट्स की, जो कि बच्चे फुलफ़िल नहीं कर पा रहे होते। और जब वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही होती पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, तो फिर वो अपने बच्चों के साथ मारपीट करते हैं। इसके अलावा थर्ड जो बहुत अहम वजह है जिसकी बिना पर पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के साथ मारपीट कर रहे होते हैं वो ये है कि पेरेंट्स के जो फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, फाइनेंशियल जो डिफ़िकल्टीज़ होती है, वो अपने बच्चों की कुछ ज़रूरियात होती हैं वो पूरी नहीं कर पा रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनमें एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। और अक्सर जो है वालिद जो होते हैं वो अपनी जॉब को लेकर फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, वो अपना जॉब का सारा गुस्सा घर आकर अपने बच्चों पर निकाल रहे होते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके साथ अब्यूज़िव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी मेंटल हेल्थ पर, उनकी शख्सियत पर बहुत बुरे असरात मुरतब हो रहे होते हैं। तहकीक के मुताबिक जो बच्चा मारपीट खा कर बड़ा होता है वो आगे चलकर अपने बच्चों को भी मारता है। जैसा कि आपने सुना होगा कि अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि हम भी इसी तरह मार खा कर बड़े हुए हैं। तो इस तरह फिर ये चाइल्ड फिज़िकल अब्यूज़ जनरेशन टू जनरेशन मुंतकिल हो रहा होता है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चे की मेंटल हेल्थ, अपने फैमिली की मेंटल हेल्थ और अपनी जनरेशन की मेंटल हेल्थ को सेव करने के लिए वो अपने रवैयों में तब्दीली लेकर आएँ। अब पेरेंट्स इन रवैयों को किस तरह से तब्दील कर सकते हैं, उनके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं। देखिए सबसे पहली स्ट्रैटेजी तो ये है, सबसे पहला रूल ये है कि पेरेंट्स को चाहिए कि अपनी कम्युनिटी में, अपने नेबरहुड में बाकी पेरेंट्स के साथ ख़ुद को इन्वॉल्व करें, एक बॉन्ड बनाएं और कोई ऐसा टाइम और कोई ऐसा एरिया मखसूस कर लें कि जहाँ पर आप अपनी डेली रूटीन में से कोई थोड़ा सा टाइम निकाल कर स्पेंड करें। आप भी स्पेंड करें, आपके बच्चे भी स्पेंड करें, ताकि आपके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है वो भी ख़त्म हो, आपके बच्चों की भी फ्रस्ट्रेशन ख़त्म हो और आप लोग एक पीसफुल माहौल में थोड़ी देर सांस ले सकें। इसके अलावा जो सेकंड बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है वो ये है कि पेरेंट्स को चाहिए कि जब भी वो गुस्से में हो, जब भी उनका एग्रेसिव हो, बच्चों की कभी भी किसी बात पे गुस्सा आ रहा हो या फिर कोई आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पा रहे बच्चे, तो इन बातों पर अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं या आपको गुस्सा आ रहा है तो कभी भी गुस्से की हालत में अपने बच्चों को डिसिप्लिन करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उस वक्त जब आप अपने बच्चों को डिसिप्लिन करने की कोशिश करते हैं तो बच्चा आपकी बात नहीं मानता, क्योंकि आप गुस्से में उससे बात कर रहे होते हैं।
और जब वो आपकी बात नहीं मानता तो आपको मज़ीद गुस्सा आता है, और जब आपको मज़ीद गुस्सा आता है तो आप उसके साथ मारपीट करते हैं। तो बेहतर ये है कि आप पहले ख़ुद को काम डाउन करें, ख़ुद को रिलैक्स करें, एंड देन फिर अपने बच्चों को डिसिप्लिन करने की कोशिश करें। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ ये आती है कि जिस तरह फिज़िकल एब्यूज़ यानी मारपीट बच्चों की मेंटल हेल्थ पर और उसकी शख्सियत पर बुरे असरात मुरतब करती है, इसी तरह वर्बल अब्यूज़ भी बच्चों की ज़हनी सेहत पर बहुत बुरे असरात मुरतब करता है। पेरेंट्स को चाहिए बच्चों के साथ अब्यूसिव लैंग्वेज बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, उन्हें कभी भी गंदा बच्चा ना बोलें। उनके काम को गंदे बोल सकते हैं आप, लेकिन जो है आप बच्चे को गंदा ना बोलें। जब आप बच्चे को गंदा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, तो ये वर्ड्स जो हैं उसकी रूह पर जाकर लगते हैं, उसके अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाते हैं, और फिर वो कॉन्शियसली आपको बुरा बच्चा या गंदा बच्चा बनकर दिखाता है। लेकिन जब आप उसे अच्छा बच्चा बोलते हैं तो वो आपको अच्छा बच्चा ही बनकर दिखाता है। तो पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है, यही उनके लिए एक सजेशन है कि अगर आप अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ को बेहतर करना चाहते हैं, अपनी फैमिली और अपनी आगे आने वाली कई नस्लों की जनरेशन की मेंटल हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको अपने मारपीट के रवैये को सुधारना होगा, उसे दुरुस्त करना होगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।